हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RABA Pro। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट RABA Pro, एंड हियर आई एम टू गाइड यू थ्रू योर एजुकेशनल जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। आज इस वीडियो में हम एक और टर्म की बात करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, विच इज जेंडर सोशलाइजेशन। तो लेट्स सी जेंडर सोशलाइजेशन होता क्या है, इसके एजेंट्स क्या होते हैं, which advocates for it, or intentionally or unintentionally tells people how to behave, what to do, and what are the gender specific activities they have should follow. So let's start. Okay, देखो, process of acquiring gender related behaviors and attitudes through the intervention of society is called gender socialization. एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ कैसा बिहेवियर जुड़ा होता है, कैसे एटीट्यूड्स जुड़े होते हैं, कैसी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है। जब ये सोसाइटी के थ्रू कोई पर्टिकुलर बच्चा या बड़ा एक्वायर करता है कि एक जेंडर को ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसके एटीट्यूड्स ऐसे होने चाहिए, उसको, उस प्रोसेस को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप खुद सोचिए कि सपोज यूर अ गर्ल, so who were the first people who told you how you should dress? That okay, skirts or dupattas and sarees and suits are meant for girls. How did you came to know it? किसने बताया आपको, किससे देख के आपने ये सीखा या किसी ने आपको बताया? So that is a process of gender socialization, है ना? या कभी आपको लगा कि अच्छा आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका जेंडर ये है। सपोज मैनर ऑफ सिटिंग, you should sit with your legs closed. Why? Because you're a girl. Who told you this thing? Who? ये realization आपको आई कहाँ से? है ना? This is gender socialization. It is a process in which one learns the behaviors, attitudes, and norms and understand the social and cultural expectations in relation to one's gender. मैं एक गर्ल हूँ बायोलॉजिकली, लेकिन मेरे जेंडर से जो चीजें जुड़ी है, जो एक्सपेक्टेशंस जुड़ी है, जो बिहेवियर्स जुड़े हैं, उसको सीखने का प्रोसेस, वो जेंडर सोशलाइजेशन कहलाता है। In most aspects of life, men and women behave differently. The major reason being societal expectation. Society हमसे कुछ expectation रखती है, इसलिए हमें वैसा बिहेव करना पड़ता है। Society has assigned roles to individuals based on their gender, and each individual is bound by this social norm. Awareness of gender comes from our interaction with the surrounding. हम किस पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हैं और हमारे जेंडर के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखी गई है, वो हमें कब पता चलती है? जब हम अपनी सराउंडिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से इंटरैक्ट करते हैं, अपनी फैमिली से इंटरैक्ट करते हैं, अपने कम्युनिटी मेंबर्स से इंटरैक्ट करते हैं, सोसाइटी से इंटरैक्ट करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारे जेंडर के साथ क्या बिहेवियर्स एंड एक्सपेक्टेशन जुड़े हैं और हमें उन्हें फॉलो करना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हर रोज की बातों में आ जाते हैं। टॉयज एंड स्टीरियोटाइप्स, टॉयज के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? गर्ल्स आर एनकरेज टू प्ले विद नर्चरिंग टॉयज, जैसे कि डॉल्स, किचन सेट, गुड़िया गुड़िया, घर घर खेलेंगे उस तरह से। एंड बॉयज आर गिवन अग्रेसिव टॉयज, गन्स, कार्स, इस तरह की दी जाती है। अगर आपके घर में दो भाई बहन है, तो उनके लिए अगर कोई ग्रैंड मदर आ रही है, बुआ आ रही है, चाची आ रही है, तो दे विल ब्रिंग टॉयज सच एज डॉल्स फॉर द सिस्टर एंड गन फॉर द ब्रदर। और अगर सिस्टर बोले कि नहीं नहीं मुझे गन से खेलना है, तो उसको घर वाले यही समझाएंगे कि नहीं नहीं, यू आर अ गर्ल, लड़कियां इससे नहीं खेलती है ना? लड़कियां तो गुड़िया से खेलती है, किचन सेट से खेलती है, तुम इससे खेलो। तो इस तरह से हम जेंडर सोशलाइजेशन इस तरह करते हैं, हम पर्टिकुलर बिहेवियर एक्सपेक्टेशन एक जेंडर के साथ इस तरह जोड़ देते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या रहता है? इट लिमिट्स क्रिएटिविटी एंड रीइंफोर्सेस द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जेंडर इन फिजिकल टास्क। गर्ल्स आर सीन एज लेस कैपेबल ऑफ फिजिकल टास्क व्हाइल बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। अगर एक कोएड स्कूल है और उसमें दो बच्चे क्लासमेट्स हैं, और गर्ल और अ बॉय, और साथ में रोज खेलते हैं और सब कुछ, तो अगर टीचर को कुछ फर्नीचर में चेंज कराना है, क्लासरूम ओरिएंटेशन चेंज करानी है, या मे बी बुलेटिन बोर्ड पे कुछ चार्ट पेपर लगाना है और वो हाइट पे है, तो शी विल, मतलब ऐसा होता है नेचुरली, शी विल कॉल आउट द बॉय कि ये बेंच उठा के इधर रख दो, ये चेयर उठा के इधर रख दो।
शी विल नॉट आस्क द और ही विल नॉट आस्क द गर्ल टू डू इट, है ना। तो इसलिए ये क्या होता है कि ऐसा माना जाता है गर्ल्स आर सीन एज लेस कैपेबल ऑफ फिजिकल टास्क, और बॉयज जो है वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, वो ये सब चीजें आसानी से कर सकते हैं। एंड दिस का इम्पैक्ट क्या रहता है, डिस्करेजेस कोलैबोरेशन एंड प्रमोट्स अनइक्वल एक्सपेक्टेशंस। डोमेस्टिक वर्क एंड जेंडर, डोमेस्टिक चोर्स जो है वो ऐसे लेबल कर दिए गए कि ये औरतों के काम है, और मेन आर शेम फॉर पार्टिसिपेटिंग, मेन हेल्प करने की भी कोशिश करे तो उनको ऐसे बोल दिया जाता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो औरतों वाले काम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, सो बेसिकली राकेश एक बच्चा है एंड ही इज सीइंग हिज फादर वॉशिंग द यूटेंसिल्स हेल्पिंग द मदर, एंड ही क्विकली कम्स, उसके दोस्त वोस्त आए हुए हैं और वो किचन में आके बोलता है, पापा पापा आप ये क्या कर रहे हो, मेरे फ्रेंड्स बाहर आए हुए हैं और किसी के पापा ऐसे बर्तन नहीं साफ करते हैं, तो वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर वो आपको देखेंगे, तो प्लीज मम्मी को बोलो कि ये सब काम करे, बर्तन धोने वगैरह आप नहीं करो। तो इससे हो क्या रहा है, दिस इज परपिचुएटिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उस बच्चे की गलती नहीं है, उसने देखा है ये चीज है, उसने स्कूल की बुक्स में ये चीज पढ़ी है, उसने अपनी मम्मी को हमेशा ये काम करते देखा है, तो उसके लिए ये चीज बहुत न्यू है, वो नहीं समझ पा रहा है इस चीज को। और उसने अपने फ्रेंड्स में भी देखा है कि उनकी मम्मियाँ काम करती है, उनके फादर हेल्प नहीं करते हैं, है ना। तो इससे एक माइंडसेट जा रहा है कि ये सिर्फ औरतों का काम है, ये सिर्फ आदमियों का काम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज बीइंग परपेचुएटिंग इन द सोसाइटी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जेंडर सोशलाइजेशन के, कैसे जेंडर के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स लर्न किए जाते हैं, सीखे जाते हैं एवरीडे इंटरेक्शंस में। अब लेट्स टॉक अबाउट द एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। तो बहुत सारे एजेंट्स हैं, फैमिली, स्कूल, पीयर्स, मीडिया, कम्युनिटी आर द कॉमन वंस। इनको एक एक करके देखेंगे विद एग्जांपल्स। फर्स्ट इज, तो पहले समझते हैं एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन के एजेंट्स होते क्या है, पीपल अराउंड अस मेक अस रियलाइज दैट वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर जेंडर। ये अभी हमने बात करी थी, लोग हमें बताते हैं, हमें बचपन से कुछ नहीं पता होता, लोग बताते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर जेंडर के हो एंड यू आर सपोज टू परफॉर्म ओनली दिस टास्क जो सोशली एक्सेप्टेबल है तुम्हारे जेंडर से, ठीक है। The sources which disseminate this message are called the agents of socialization. Gender socialization occurs through various social institutions and interactions, and they shape our understanding of our gender norms. सबसे पहले हम फैमिली की बात करेंगे। फैमिली हमारा सबसे पहला और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन होता है। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, भाई बहन, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, ये सब हमें जेंडर रोल से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके एक्शंस, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू। Parents are typically a child's first source of information about gender. From birth, parents communicate different expectations to their children depending upon their sex. Even parents who emphasize gender equality may inadvertently reinforce some stereotypes due to their own gender socialization. जो बहुत woke पेरेंट्स है, बहुत ही अवेयर पेरेंट्स है ना, जो जेंडर इक्वालिटी की बहुत बातें करते हैं, कभी कभी वो भी ऐसे ही स्टीरियोटाइपिक चीजों को रीइंफोर्स कर देते हैं, क्योंकि उनका खुद से बचपन से ऐसा जेंडर सोशलाइजेशन हुआ हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं वही गलतियां दोहरा देते हैं। कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि अ सन में एंगेज इन मोर रफ हाउसिंग विद हिज फादर व्हाइल अ मदर टेक्स हर डॉटर शॉपिंग। मम्मी बच्ची को ले जाएंगी शॉपिंग कराने, बच्चा कहीं ना कहीं कुछ लाइट बल्ब खराब हो गई, कुछ हो गया ना, पापा के साथ उसमें मदद करा रहा होगा, है ना। तो चाइल्ड में लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स दैट सर्टेन एक्टिविटीज और टॉयज correspond with a particular gender. Parents often buy dolls for girls and cars for boys, steering them towards a specific interest. For example, a girl might be encouraged to play house, घर घर, while a boy is handed building blocks. कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नई चीज बनाने वाली चीज जो होती है वो बॉय को दे दी जाती है। गर्ल्स आर मोर लाइकली टू बी असाइन्ड टास्क लाइक कुकिंग और क्लीनिंग। बचपन से ही देखना, मम्मी रग पकड़ा देती है, त्योहार आ रहा है बेटा डस्टिंग, बेटी डस्टिंग करो। बॉयज आर आस्क्ड विद यार्ड वर्क और रिपेयरिंग appliances. Statement like sorry, boys don't cry, teach boys to suppress emotions while girls should be polite, reinforce submissiveness in girls. बच्ची को, बेटी को हमेशा बोल दिया जाता है, अरे पोलाइटली मत करो, चिल्ला कैसे रही हो। बॉयज को बोला जाता है, अरे रोना नहीं है, रो क्यों रहे हो। लड़कियां रोती है, लड़के थोड़ी रोते हैं। A mother might teach her daughter A mother might teach her daughter to cook, but not her son, reinforcing the idea that cooking is a woman's responsibility. So these are few of the ways जिसमें socialization होता है फैमिली के अंदर।
So next is schools. Schools act as formal institutions of learning, but they often perpetuate gender roles through curriculum, teacher behavior, and extracurricular activities. Teachers and school administration model roles sometimes demonstrate gender stereotypes by responding to male and female students in different ways. उनका रिस्पॉन्ड उसका उनका बर्ताव ही दोनों की तरफ अलग होता है। टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल्स ऑफन रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड है लेसन्स अबाउट मेल फ्रीडम फाइटर्स बट एक्सक्लूड women like रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू. This reinforces the idea that men are more significant contributors to society than women. Teachers often have different expectations based on students' gender. Boys are encouraged to answer boldly in class while girls are expected to be polite and obedient. A teacher might praise a boy for solving a math problem quickly while emphasizing a girl's neat handwriting. This encourages boys to be confident risk takers while limiting girls to perfectionism as passive roles. Schools often divide different tasks based on gender. Boys are assigned roles requiring physical strength, जैसे कि moving furniture or setting up sports equipment. Girls are asked with decorating classroom or organizing files. During a school event, boys may handle technical arrangements while girls are asked to arrange refreshments. This reinforces traditional roles associating physical tasks with boys and caregiving roles with girls. I don't think इसमें कुछ explain करने का है. ये एग्जाम्पल्स हम बहुत बार देख ही चुके हैं. यूनिफॉर्म आर ऑफन डिजाइन टू एम्फसाइज जेंडर डिफरेंसेस. स्कूल की यूनिफॉर्म की हम बात करें तो गर्ल्स की यूनिफॉर्म यूजली स्कर्ट्स या ड्रेस सूट सलवार उस तरह की होती है, बॉयज वियर ट्राउजर्स, जबकि ऐसा नहीं है कि स्कर्ट में बहुत ही प्रैक्टिकल है. जेंडर न्यूट्रल ऑप्शंस आर रेयरली अवेलेबल. दोनों का ट्राउजर्स कर दो, क्या दिक्कत है ना? पर ऐसा होता नहीं है. A girl preferring trousers for comfort may not even have the option due to uniform rules. This restricts self-expression and reinforces the traditional gender representation. Teachers serve as role models and may unintentionally reinforce gender roles. Male teachers may primarily handle leadership roles like disciplines and sports, while female teachers focus on nurturing roles like counseling and early childhood education. आप देखोगे पीटी टीचर जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम टाइम आप देखोगे मेल होता है ना? और बच्चे उनसे डरते हैं, क्यों? क्योंकि ही इज नोन टू एडवोकेट फॉर डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स एंड बहुत स्ट्रिक्ट से. फीमेल टीचर्स में आप देखोगे प्राइमरी स्कूल्स में प्राइमरी टीचर्स मदर टीचर्स जो होते हैं दे आर मोस्टली द फीमेल वन. बाय क्योंकि ऐसा माना जाता है दे आर वेरी सॉफ्ट नर्चरिंग मदर वाला रोल होता है उनका, दैट्स वाई द नेम मदर टीचर. एंड बहुत ही बच्चों के लिए उनको मदरली फीलिंग देने वाली होती है. सो दिस आल्सो शेप स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल्स फॉर मेन एंड women. बच्चे हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं. थर्ड इज पियर्स. पियर्स कौन हो गए? जो आपके साथ ही पढ़ते हैं या काम करते हैं उनको पियर्स बोलते हैं. पियर ग्रुप्स reinforce gender norms through social interaction and group activities. चिल्ड्रन टेंड टू प्ले विद द सेम जेंडर पियर्स. आप देखोगे लड़कियां ज्यादातर लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़के ज्यादातर लड़कों के साथ खेलते हैं. Through these interactions, they learn what their peers expect of them as boys and girls. इन्हीं इंटरेक्शन से वो सीख जाते हैं कि भाई हमारे दोस्त हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम लड़की है तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लड़के हैं तो हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. These comments and comparisons will become less overt over time, but adults continue to turn to same gendered peers for information on how they are supposed to look and act as a man or a woman. एग्जाम्पल्स देखते हैं. बॉयज आर ऑफन एनकरेज टू प्ले फिजिकली डिमांडिंग गेम्स जैसे कि फुटबॉल और क्रिकेट, while girls might may engage in activities like skipping rope or playing with dolls. Friends may ridicule someone who deviates from the traditional roles, जैसे कि अब एक कोई बच्चा है वो इंटरेस्टेड है डांसिंग में, लेकिन उसको बोल देंगे क्या लड़कियों की तरह डांस कर रहा है, ये तो गर्लिश है, ये तो गर्ली काम है. या अगर वो पिंक या पर्पल टी शर्ट पहन रहा है तो उसको बोल देंगे तुम तो लड़कियों वाले कलर के कपड़े पहने हैं. Boys in peer groups may avoid showing vulnerability, while girls may feel pressure to conform to beauty standards. मेरी दोस्त मेकअप करती है इसलिए मुझे भी मेकअप करना है, उस तरह की चीज आ जाती है. A boy might avoid joining a cooking club due to fear of being teased by his male friends. Some of the boy childs are also interested in cooking, baking, बट वो नहीं ज्वाइन कर पाते उस तरह की क्लासेस. क्यों? क्योंकि उनके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो तो सब क्रिकेट और फुटबॉल क्लब ज्वाइन करके बैठे हैं. That's why. So that's also a gender agent of gender socialization.
Then media. Media is a powerful agent shaping societal perceptions of gender role through advertisement, TV show, movie, and social media. Media conveys information about the role of gender in people's lives. It can reinforce gender stereotypes. Men are often portrayed as strong, dominant, and career focused, while women are depicted as caring, emotional, and होप मेकर्स। और आजकल की तो जनता आप जानते हो पूरी तरह से सोशल मीडिया और टीवी के ऊपर चिपकी हुई है। तो देख देख के बहुत कुछ सीख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? ऑब्वियसली दे आर लर्निंग इट ऑल फ्रॉम द मीडिया। For example, ads for cleaning products or baby care often target women, while those for cars or gadgets are aimed at men. Social media influencers often promote gender specific behaviors, जैसे कि आप ज़्यादातर देखोगे फीमेल के जो चैनल्स होते हैं वो ब्यूटी ट्यूटोरियल्स पे होते हैं, और मेन के जो होते हैं वो फिटनेस टिप्स पे होते हैं। Popular TV show might depict a working woman as neglectful of her family, reinforcing the stereotype that a woman's primary role is caregiving. Then comes community and social norms. The broader community influences gender norms through social gatherings, local traditions, expectation. So community और society बहुत बहुत influence करती है कि आप कैसे behave कर रहे हो वहाँ पे community में, society में। कुछ societies में ऐसा होता है that women are discouraged from staying out late. रात को लेट तक नहीं आना, बंद हो जाएंगे। या उनको स्पोर्ट्स में बोलते हैं इतना पार्टिसिपेट नहीं करना, उनका फ्रीडम कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया जाता है। Gender specific roles are evident in events like wedding or festivals, where women might focus on organizing food and decorations, while men may handle the logistics of work that require physical strength, such as lifting idols during processions. आप देखना जब भी कुछ ऐसी पूजाएं होती है, रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, गणेश विसर्जन है या कुछ इस तरह का है, तो जो आइडल को विसर्जित किया जाता है पानी में, मोस्टली मेन आर देयर इन द प्रोसेशन एंड दे आर लिफ्टिंग द आइडल्स। विमेन का रोल होता है आप डेकोरेशन करो, खाना बनाओ, अच्छे से वो सब चीजें करो, उस पे ज्यादा फोकस रहता है। Communities often judge individuals based on adherence to gender norms. Women may be required to wear saris or modest clothing, while men are allowed to dress more casually. Men आप देखोगे मोस्टली अपर बॉडी नेकेड होती है, उन्होंने कुछ पहन नहीं रखा होता है, नीचे से शॉर्ट्स पहन के घूम रहे, पजामा पहन के घूम रहे, दैट इज कंसिडर्ड ओके। That's such a manly behavior, but that cannot be same done by the women. Women are criticized for it. Men may be given the responsibility of performing rituals or leading prayers, while women are usually concerned with offering or observe fast. Fast usually women के लिए है, पूजा करनी है विमेन के लिए है। लेकिन अगर पंडित का रोल करना है या कुछ मूर्ति के साथ काम करना है, वो सारा मेन का है। A boy taking a traditionally female-dominated profession like nursing may face ridicule from the community. Communities use social norms and gossip to regulate behavior. Women stepping out of their traditional roles are often criticized. अगर कोई औरत आज ई रिक्शा या ट्रक चलाना शुरू कर दे तो ऐसे बोलते क्या मजबूरी हो गई, ये तो पागल हो गई है, दिस दैट। एंड मेन आर मॉक्ड इफ दे एंगेज इन एक्टिविटीज सच एज फेमिनिन कुकिंग और चाइल्ड रेयरिंग। उनका भी मजाक उड़ाता है अगर वो स्टे एट होम डैड बन जाए और बच्चे की देखभाल करे या खाना बनाना का रोल वो फुल्ली ले ले बिकॉज द वाइफ इज गोइंग आउट एंड वर्किंग। दे आर ऑल्सो मॉक्ड, है ना। तो गॉसिप तो चलती ही रहती है रिगार्डिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी का काम ये है, औरत का काम ये है, और ये इससे परे जाके काम कर रहे हैं, तो ये तो पागल हो गए हैं, इनका मजाक उड़ाया जाए। तो इस तरह से कम्युनिटी भी एक इम्पोर्टेंट एजेंट की तरह एक्ट करती है टू रेगुलेट द और टू स्प्रेड द सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो यही आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दीज आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, उसके क्या एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स कैसे हेल्प करते हैं, and I think now you'll be able to answer it better in your exams. And if you feel so, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. We'll see you in the video. Thanks a lot. Take care.